अस्सलामुअलैकुम। मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए आज हम बनाते हैं पुलाव, वो भी चिकन का, लेकिन जुलेखा की स्टाइल में, यानी कि मुंबई की स्टाइल में आलू डाल के मज़ेदार सा बढ़िया सा पुलाव बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पुलाव बनाते हैं आज का। चलिए वो भी मेरे स्टाइल में। सबसे पहले एक लाइक कर दीजिए इस वाले वीडियो को, इसी तरीके से बढ़िया बढ़िया रेसिपीज के लिए। एक कढ़ाई के अंदर या पतीली के अंदर तेल डाल दीजिए। तेल अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अब पुलाव की बात हो रही है और हम गरम मसाले ना डालें तो नरम मसाले नाराज हो जाएंगे। तो चलिए गरम मसाले डाल देते हैं कुछ। इसमें 8-10 लौंग, 8-10 काली मिर्च, 2 बड़ी इलायची, 3 हरी इलायची, एक छोटा चाय का चम्मच भरकर जीरा, 2 तेज पत्ता, 2 पादियान, 2 सूखी हुई लाल मिर्च और 2 डंडी दालचीनी की डाल दीजिए तेल के अंदर और बढ़िया से तड़तड़ा जाने दीजिए तेल में। जब बढ़िया से तड़तड़ा जाए और खुशबू निकलने जो लगे तेल के अंदर इनकी, तो यहाँ पर मैंने 6 प्याज स्लाइस कर कर साइड पर रखी है, वैसे मीडियम साइज की है। इन्हें डाल दीजिए। फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए फ्राई कीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक बस कलर चेंज होना उसका शुरू हो, वहां तक ही आपने फ्राई करनी है। फ्राई हो जाए और चेंज कलर होना शुरू ही हो तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी डालकर फास्ट आंच पर बार बार चलाते हुए बढ़िया सा भून लीजिए, सो दैट वो भी अच्छा सा भून जाए। जब बढ़िया सा अदरक लहसुन का पेस्ट भून जाए तो यहाँ पर मैंने साइड पर 1 कप दही को फेंट कर साइड पर रखा है। ना ही खट्टी है ना ही मीठी है, रूम टेम्परेचर पे है। ये सारी डाल दीजिए। इसे चला लीजिए और इसे बार बार चलाते हुए 2-3 मिनट तक भून लीजिए। बार बार चलाते रहिएगा, नहीं तो दही कड़लप हो जाएगी। अब जब भून जाए दही तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ हरी मिर्ची कुटी हुई। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 3 छोटे चाय के चम्मच डाल रही हूँ। यूजुअली तो मैं क्या करती हूँ, दे धड़ाक ये डाल रही हूँ वो ऐसा डालती हूँ। तो इतने सलीके से और एकदम मेजरमेंट से मैं आपको आज पहली टाइम बता रही हूँ। नहीं तो मैं तो जो है ऐसा फटाफट फ्राइडे को बना देती हूँ और माशाल्लाह हमेशा अच्छी ही बनती है। सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है मुंबई की, अगर आप पुलाव के अंदर कहें तो ये आलू है भाई। आलू नहीं गया अगर हमारे पुलाव में तो हमारा तो पुलाव ही कंप्लीट नहीं होता है। तो इसके लिए छील लीजिए 3-4 आलू और ऐसे बड़े-बड़े पीस करके उसे डाल दीजिए। नमक आलूओं के स्वाद का डाल दीजिए क्योंकि नमक भी तो थोड़ा आना चाहिए ना इसमें। और थोड़ा-सा पानी डाल दीजिए। तकरीबन मैंने आधा कप डाला है। एक बार चला लीजिए और स्लो आँच पर तकरीबन पकने दीजिए 70-80% तक। अच्छा, मैंने ढकने के बाद एक बार खोलकर चला लिया सो दैट हल्का नीचे लगे ना। पानी तो वैसे डाला था, तो मैंने 4-5 मिनट के बाद खोल लिया और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ थोड़ी-सी बारीक कटी हुई कोतमीर यानी कि हरा धनिया, और ये है चिकन क्यूब्स। हलाल वाले हैं, आसानी से ऑनलाइन मिल जाते हैं। मैं तो ऑनलाइन ही मँगा लेती हूँ। 2 डाल दिए। आपके पास ना हो तो आप वेज क्यूब्स भी डाल सकते हैं। डाल दीजिए और इसे मिक्स कर लीजिए और ढक कर पकने दीजिए। टोटल टाइम मैंने पकाया है तकरीबन 12-13 मिनट, सो दैट आलू अच्छे से गल जाएँ। तकरीबन जैसे आप छुरी डालें, ये देखिए आसानी से चले जाएँ। 80% गल गए हैं तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 800 ग्राम धोई हुई चिकन। चर्बी निकाली है, 2-3 पानी से धोकर मैंने नितारने साइड पर रख दिया था। थोड़ी-सी कोथिमीर उसके ऊपर डाल दीजिए और थोड़ा-सा नमक चिकन के भाग का डाल दीजिए। चला लीजिए और इसे फास्ट आँच करके थोड़ा-सा पका लीजिए। तब तक पकाएँ जब तक चिकन है ना कलर चेंज नहीं कर देती। जब चिकन कलर चेंज कर दे तो स्लो आँच कर दीजिए और ढक कर चिकन को 80% तक 90% तक पका लीजिए। तकरीबन छोटे-छोटे पीसेस है, आप देख सकते हैं। तो मैंने रखा है तकरीबन 12-13 मिनट के लिए। आपकी चिकन बड़ी हो और पीसेस बड़े हों तो आप 15-16 मिनट तक रख सकते हैं। ये है तकरीबन 600 ग्राम बासमती चावल है। मैंने 800 ग्राम 900 ग्राम तकरीबन चिकन ली थी, तो 600 ग्राम चावल है। और एक ही कप रखिए मापने के लिए क्योंकि पानी इसी कप से आप डालिएगा। भिगाने-विगाने कुछ नहीं रख रही हूँ अभी मैं। हाँ, चलिए अब आप तकरीबन 12-13 मिनट हो चुकी है। 80-90% तक आप देख सकते हैं चिकन गल चुकी है। तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आँच और पानी से 2-3 पानी से धो लीजिए चावलों को। और अब हम इसी हिसाब से पानी डाल देते हैं गलाने के लिए चावलों के लिए। तो तकरीबन मेरे चावल 3 कप हैं जो कि 600 ग्राम होते हैं, तो उसका यूजुअली डबल डाला जाता है जो कि होता है 6 कप। बट मैं यहाँ 6 कप नहीं डालूंगी, मैं सिर्फ 5 कप पानी डाल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे चावल है ना ऐसे हैं कि वो उस हिसाब से पकते हैं कि 1 कप पानी कम लगता है। लेकिन अगर आपके चावल वैसे ना हो तो आपको टोटल 6 कप ही लगेगा, मतलब डबल। अब नमक
चावलों के भाग का डाल दीजिए, हल्का खारा ही होना चाहिए सो दैट चावल में नमक चढ़ेगा। मैंने कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाला है खूब सारा बारीक कटा हुआ, और 2-3 हरी मिर्चियाँ काट कर डाल दीजिए। मैंने स्लिट मार कर डाला है। अब जब उबाल आ जाए तो ये चावलों को नितार-नितार कर सारे चावल डाल दीजिए ऐसे। अब एक बार चला लीजिए और इसे ओकेजनली 1 से 2 बार चलाइएगा, और पानी ऑलमोस्ट सूख जाए तो बाय द टाइम मैंने साइड पर है ना तवे को गरम पर रख दिया है फास्ट आंच पर। बढ़िया सा गरम हो गया तो अब मैं वो गरम तवे को इसके नीचे रख देती हूँ। आप देख सकते हैं बढ़िया सा ऑलमोस्ट पानी सूख चुका है। इसे हटा दीजिए, नीचे तवा गरम करा हुआ ही है, उसे चूल्हे पर रख दीजिए और उसके ऊपर पतीली रख दीजिए पुलाव की, स्लो कर दिया मैंने आँच, और इसके ऊपर थोड़ा-सा पुदीना डाल दीजिए अगर आपके पास है तो, बट मैंने बेरेस्ता डाला है, कोतमीर यानी कि हरा धनिया डाल दिया है चारों ओर, 2-3 हरी मिर्चियों को स्लिट मार के डाला है, और 2-3 छोटे चाय के चम्मच मैं असली घी के डाल रही हूँ, और इसे स्लो आँच करते हुए ढककर कुछ वज़न ऊपर रख दीजिए और तकरीबन 15-20 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएँ जब तक चावल गल नहीं जाते बढ़िया से, और जब 15-20 मिनट हो जाए तो सबसे पहले तो तवा नीचे से मैं हटा देती हूँ और ढक दिया, चूल्हा बंद कर दिया और वजन रखकर एज इट इज रहने दीजिए सो दैट ये रेस्टिंग स्टेज पर रहे। जब ये 15 मिनट हो जाए तो खोल लीजिए, और मैं आपको सबसे पहले तो बता देती हूँ कि मैंने क्या इसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ। तो ये है गुड़ इमली की प्याज वाली चटनी मजेदार सी, और ये दही वाली हरी चटनी वो भी मजेदार सी, ये दोनों के साथ सर्व करूंगी। और बढ़िया सा हमारा जुलेखा के स्टाइल में एकदम पुलाव बन चुका है। मैंने मेरे हिसाब से आपको थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या मेजरमेंट से बनाती हूँ, तो थैंक यू सो मच। मुझे आज पता चला ये सारे मेजरमेंट में डालती हूँ। थोड़ा-सा मैं बेरेस्ता डाल रही हूँ, थोड़ी-सी कोतमीर डाल दीजिए और गरमा-गरम वो दोनों के साथ मैं इसे सर्व करती हूँ। तो ये बन गई हमारा चिकन पुलाव, जो बम्बईया स्टाइल कहिए, मुंबई स्टाइल कहिए या जुलेखा की स्टाइल में कहिए। चलिए आप गरमा-गरम इसे खा सकते हैं। वैसे मैंने 800 ग्राम चिकन लिया, आप 1 किलो तक की चिकन ले सकते हैं। मैंने इसमें चिकन क्यूब डाला है, जो आपको आसानी से मिल जाएगा, बट अगर आपने नहीं डालना आप स्किप कर सकते हैं, टेस्ट बहुत ही बेहतर आता है इससे। और आपके पास चिकन क्यूब ना हो के वेज क्यूब भी हो तो आप वो डाल सकते हैं 2, हाँ। वैसे आप कौन से देश और कौन से शहर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे जानना अच्छा लगता है। अच्छा, इस रेसिपी में मैंने ज़्यादा स्पाइस नहीं डाला, मैंने सिर्फ 3 छोटे चाय के चम्मच हरी मिर्ची कूटी हुई डाली है, लेकिन इसमें आप ज़्यादा डाल सकते हैं अभी भी, मैंने ज़्यादा नहीं डाला है। अगर आप रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आपको इंस्टाग्राम पर बनाकर मुझे टैग भी करना चाहते बेशक कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है जुलेखास किचन रेसिपीज। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार, दमदार, मजेदार, लज्जतदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, एंजॉय।